क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं तो 99% चांस ये है कि आपके डॉक्टर ने आपको एक पीला सिरप दिया होगा जिसमें पोटेशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट या पायरोडॉक्सिन B6 होगा, जिसे अल्कलाइजर भी आम भाषा में कहते हैं। आप उस सिरप की बोतल को नाक बंद कर कर पीते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि मेरा पत्थर गल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप अपना टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि पत्थर तो वहीं की वहीं है, 1 mm भी नहीं घुला है। तो ये सिरप आखिर करता क्या है? क्या ये सिरप वाकई में पथरियों को घोलता है, या इसको अगर दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये अल्कलाइजर करके जो सिरप दिए जाते हैं, ये किडनी की पथरी को कितने समय में कितना घोल पाते हैं, घोल पाते भी हैं या नहीं घोल पाते हैं, और अगर नहीं घोल पाते हैं तो इनको क्यों दिया जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, जब भी आपको किडनी स्टोन्स बनते हैं और आप किसी भी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी चांस ये है कि आपको ये सिरप प्रिस्क्राइब किया जाएगा, आपको ये सिरप दिया जाएगा। ये सिरप आपको जनरल प्रैक्टिशनर से लेकर यूरोलॉजिस्ट भी लिख कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर ये सिरप क्या करता है, तो आपको एक ही भाषा में वो ये बताएंगे कि सिरप पत्थर को घोलने में हेल्प करता है। लेकिन क्या कभी आपने उनसे ये पूछा है कि सर ये कितने समय में और कितने साइज को घोलता है? क्या ये 10 mm को 5 mm में बदल देगा, और अगर बदल देगा तो कितने समय में बदलेगा? तो ये जवाब आपको नहीं मिला होगा, तो इस वीडियो में हम इसी जवाब को तलाशेंगे। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 80% जो भी स्टोन्स हमारी किडनी में बनते हैं वो एक ही केमिकल के होते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये याद रखना है। 5 से 10% जो पथरियां बनती हैं वो होती हैं यूरिक एसिड की। अगर मैं एक दूसरी इक्वेशन में आपको समझाऊं तो 10 में से 8 पथरियां कैल्शियम ऑक्सलेट की हैं, और तकरीबन एक या आधी पथरी जो है हमारी यूरिक एसिड की है। बाकी जो स्टोन्स हैं वो रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो इस डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए हम उनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हम आते हैं मेजर प्लेयर पे, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को ये सिरप नहीं घोल पाता है। जी हां, ये कड़वी सच्चाई है कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को 1 mm तक भी घोलने में फायदा नहीं करता है। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात आपने बता दी। अगर ये फायदा नहीं करता तो ये हमको लिखा क्यों जा रहा है और हम क्यों इसको ले रहे हैं? देखिए, इस सिरप को ऐसे ही लिखा नहीं जा रहा है। ये सिरप करता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं उन सिरप की जिनके अंदर 3 चीजें हैं: पोटेशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट और पायरोडॉक्सिन B6। सबसे पहले बात करते हैं हम कि पोटेशियम सिट्रेट करता क्या है। पोटेशियम सिट्रेट के अंदर सिट्रेट कंपोनेंट जो है वो हमारे कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और कैल्शियम को ऑक्सलेट के साथ बाइंड नहीं करने देता। मतलब उसने इस केमिकल स्ट्रक्चर में से कैल्शियम को छीन लिया, कैल्शियम सिट्रेट बना दिया। तो ऑक्सलेट अकेला उस स्टोन को नहीं बना सकता, वो डिपॉजिट नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए ये स्टोन को ना बनने देने के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। दूसरा कंपोनेंट है मैग्नीशियम सिट्रेट। मैग्नीशियम ऑक्सलेट के साथ ऐसी बाइंडिंग कर लेता है और कैल्शियम सिट्रेट के साथ कर ही रहा है। तो ये हमारे यूरिन से जो केमिकल जो जुड़कर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्टोन के, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा ही नहीं होने दे रहा है। तीसरा है पैराडॉक्सिन। ये पैराडॉक्सिन हमारे लीवर से ऑक्सलेट की प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से ये हमारे पेशाब को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं कि हमारे जो क्रिस्टल्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्टोन्स के, उनको ये जुड़ने ही ना दें। मतलब अगर हम 2 ईंटों को सामने साथ साथ रख ही नहीं पाएंगे और उस पर सीमेंट नहीं लगा पाएंगे तो वो बिल्डिंग तैयार ही नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो 3 हमारे केमिकल्स हैं ये अलग अलग रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से वो बिल्डिंग, स्टोन की बिल्डिंग बन ही नहीं पाती है। तो क्या जो एग्जिस्टिंग स्टोन है क्या ये उनको घोल पाते हैं? इसका बहुत ही कम एविडेंस है कि ये स्टोन को एक सिग्निफिकेंटली साइज तक रिड्यूस कर पाए। अगर 10 mm का कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो जरूरी नहीं है कि ये 10 mm के स्टोन को 9 mm, 8 mm, 7 mm में तब्दील करके और उसको पूरा गायब करा दे। ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा उसके आउटर लेयर को ये डिसॉल्व करा सके, लेकिन जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है।
तो फिर डॉक्टर साहब इनको दिया ही क्यों जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, मतलब जो स्टोन बन गए उसको वहीं फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद फर्दर जो स्टोन्स बनने वाले हैं उनको ये रोकते हैं। अगर आपने आज से वो सिरप पीना शुरू किया है तो आपका जो स्टोन है उसकी थोड़ी सी लेयर हो सकता है डिसॉल्व हो जाए, बट आपको, क्योंकि टेंडेंसी है स्टोन्स बनने की, तो आगे चल के जो उस समय में स्टोन्स बनने वाले हैं उन स्टोन्स को ये बनने नहीं देगा। जो छोटे स्टोन्स और बनना चाह रहे थे तो उनको बनने नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्टोन बन चुके हैं उनको थोड़ा सा गला सकता है ये, और नए स्टोन्स की फॉर्मेशन को नहीं होने देता है। या फिर अगर बहुत छोटे स्टोन्स हैं, 1 mm 2 mm के क्रिस्टल्स अगर हैं, 3 mm के क्रिस्टल्स हैं, तो उनको ये डिस्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से उनके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बड़े स्टोन्स को ये डिसॉल्व नहीं करा सकता है। इस केमिकल को देने का फायदा यूरिक एसिड स्टोन्स में होता है, क्योंकि वो यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं वो हमारे यूरिन एसिडिक होने की वजह से बनते हैं। इसलिए उनको अगर देते हैं तो उनके डिसॉल्व होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अंदर हम इन सिरप को लगातार भी दे सकते हैं जिन पेशेंट्स में यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, और रिजल्ट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्रक्स ये है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स में ये स्टोन्स को दोबारा नहीं बनने देता, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टोन्स को डिसॉल्व नहीं करता है। यूरिक एसिड स्टोन्स में ये एग्जिस्टिंग स्टोन्स को भी डिसॉल्व कराने में सक्षम रहता है, लेकिन हमको उसको फॉलो करके देखना पड़ता है टाइमली इंटरवल्स पर कि उसको कितना डिसॉल्व किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं मानता हूं आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लोग कैसे गलतियां करते हैं इस सिरप को लेने में। सबसे पहले बात करते हैं कि सिरप को गलती क्या होती है। वो क्या करते हैं, पेशेंट्स जो हमें बताते हैं कि उस सिरप को डायरेक्ट पीने की कोशिश करते हैं 10 से 15 ml। उससे ये होता है कि उनको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा ही एक हाईली कंसंट्रेटेड केमिकल होता है। उसको अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो वो आपके इरिटेशन कर सकता है। तो इसको लेने का सही तरीका ये है कि आप एक ग्लास के पानी में इसको डिसॉल्व करें अच्छे से, और एक स्ट्रो से पिए उसको। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रो से क्यों पीना है? स्ट्रो से इसलिए पीना है क्योंकि हमारे दांतों के, अगर आप इसको डायरेक्ट हमारे दांतों के कांटेक्ट में लगाएंगे तो ये हमारे एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए आपको इसको अगर हो पाए तो इसको स्ट्रो से पीना है। तीसरी चीज, इसको खाने के बाद आपको लेना है। खाने से पहले लेंगे तो वही गैस्ट्राइटिस करेगा। खाने के बाद इसको लेना है, जिससे कि आप इससे परेशान ना हो, क्योंकि ये लंबे समय तक लेना है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसको लेने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं कि इस सिरप को कब हमें नहीं लेना है। जिन पेशेंट्स के अंदर किडनी फेलियर हो रखी है, जिनमें क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ है और शरीर में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक है, उन पेशेंट्स में इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। जिन पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन स्टोन्स हैं, अगर स्टोन इन्फेक्शन की वजह से बने हैं, उन पेशेंट्स के अंदर इसको लेने से पीएच और अल्कलाइन होगी, और इन्फेक्शन भी बढ़ेगा और स्टोन का साइज भी बढ़ेगा। तो जिन पेशेंट्स में इन्फेक्शन स्टोन्स हैं उन पेशेंट में इसको नहीं लेना है। तीसरा, जो लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स या एस इनहिबिटर्स जैसी दवाइयां ले रहे हैं, उन पेशेंट्स में भी इस दवाई को अवॉइड करना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस दवाई को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन, कि मैं खुद से ले रहा हूं, मेरे दोस्त भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं, मेरा कोई भाई भी ले रहा है, इस तरीके से ना लीजिए। आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, इसकी सही डोज चुनिए, और इसको कैसे लेना है इसको भी समझिए। अगर आपकी किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप ऐसी कौन सी किडनी स्टोन्स के सवाल हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं। उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।